जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, इस डिवाइन बुक दिव्य आभा को पढ़ने की सेवा बख्शने के लिए। एंड थैंक यू कर्नल अमिताभ अंकल जी, लाइट ऑफ डिविनिटी का हिंदी रूपांतरण करने के लिए और पिछले 2 सेशंस में इस बुक की भूमिका को विस्तार से समझाने के लिए। आज हम इस बुक में लिखित सत्संग पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप सबका सहयोग प्राप्त होगा। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अचल पाल अंकल जी के सत्संग से, जिसका शीर्षक है जनसंपर्क अधिकारी को पुनः वाणी प्राप्ति। दिसंबर 1999 का शीतकाल मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आया था। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ यानी ईयर नोज थ्रोट एक्सपर्ट से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध आनंद रहित होते हुए और भी मेरे खिलाफ होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन ला इलाज जानलेवा कैंसर बन चुकी थी। जब मेरी वाणी बिगड़ने लगी उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नरक में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, शराब, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। अपने ऑपरेशन के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। हॉस्पिटल से आने के बाद 5वें दिन मुझ में गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए वह अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे पहनावे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवा कर हमें रिच रेड कारपेट पर आसन ग्रहण करने के लिए कहा गया। गुरबाणी के पवित्र शब्द वातावरण में रस खोलकर उसे और भी मधुमेह कर रहे थे। एक स्नेह में किंतु तेजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद दिया गया। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक कर देता, टेस्ट फिर करवा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह लाइलाज रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी के शेष 4 स्लाइड्स में से 2 एम्स को दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुणे एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर, कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात डॉक्टर्स ने पैथोलॉजी लैब के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने के लिए कहा। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथनानुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। डॉक्टर्स के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने का निर्देश दिया था, मिर्चें बिल्कुल मना थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया, यानी बोलने को कहा, और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं रेडियोथेरेपी करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई, नौजिया आदि नहीं हुई। मेरा हेमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सकें, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा।
यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य है गुरुजी, धन्य है। जय गुरुजी। अगला सत्संग हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जस्टिस अमरबीर सिंह गिल अंकल जी का है, जिसका शीर्षक है उनमें शिव ज्योत का वास है। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योत का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मृत्यु के निकट रोगियों को लाइलाज रोगों से मुक्त किया है। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन का सुझाव दिया। हम ऑपरेशन की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग एवं डॉक्टर के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में पूर्ण विश्वास होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के बेस्ट हॉस्पिटल द्वारा टेस्ट में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि वह तो केवल एक पेट दर्द ही था। फिर 1952 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी। वो कोमा में चली गई थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने की प्रार्थना की। उस समय शाम के 6:30 का समय था। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण के बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि को 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता, यानी उसे कोई आइडिया ही नहीं था। उसके अनुसार कोई भी अंदर आया ही नहीं। मैंने तुरंत जलंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जलंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय 2 स्थानों पर थे, जलंधर में संगत में और हमारे घर पर। यह है हमारे गुरुजी की महिमा। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिवजी को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी के मुखाकृति यानी चेहरे के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी तेज सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण करी थी। उसके बाद 28 अप्रैल 1998 को स्नाना कक्ष बाथरूम में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया।
15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। ईसीएचओ और ईसीजी टेस्ट के रिपोर्ट से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया कि हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो हेड ऑफ कार्डियोलॉजी से कंसल्ट किया तो पुणे वही टेस्ट कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको डॉक्टर जी के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने 1 गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा और उन्होंने ग्लास के जल से मेरे ऊपर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने फिर से टेस्ट करवाने का निर्देश भी दिया। 1 दिन के बाद डॉक्टर कालोपिया दिल्ली में आर्मी रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल के हेड ऑफ कार्डियोलॉजी ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही टेस्ट दोबारा करे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया ही नहीं थी। पिछले रिपोर्ट्स देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्य अवधि के केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाए तो उनका भी यही निर्णय था। उन्होंने कहा कि मेडिकली यह परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। मेरा चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा प्लॉट था। 1998 में उसकी नींव पत्थर रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी नींव पत्थर नहीं रखना चाहते थे, पर मेरे आग्रह करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, परंतु साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे, उसमें कड़वाहट आ जाएगी। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन के बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर पुनः आरंभ हो पाया। भवन निर्माण पूरा होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए में से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई, जब अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाभ भी हुआ। फिर 1999 में मैं पटियाला में डिस्ट्रिक्ट जज था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने ड्राइवर को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के लिए मैंने उसे ज़रूरत पड़ने पर पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट कर उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। ड्राइवर करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में डिस्ट्रिक्ट जज के कार्यालय में सेवारत था। उसके बाद 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उन्होंने एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित यानी अनकही कामना भी पूर्ण हो जाती है। फिर 1999 में
मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहरी चोटें आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर पर लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह हॉस्पिटल नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थी। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स हैरान थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा है। उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले गए। परीक्षण करने पर पता चला कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार यानी कि हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से बह गया था। डॉक्टर्स तुरंत ऑपरेशन करवाने को कह रहे थे, पर उनसे अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं हुई, किंतु उसके मुख पर पक्षाघात यानी पैरालाइज हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टर्स को चकित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए टेस्ट में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क पर चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वे सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है, विश्वास है, तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार करते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। जय गुरुजी। अगला सत्संग डॉक्टर अनीता जी का पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हृदय समीप माँ सुदृश प्रेम। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में बहुत अशांति थी। मेरे पिता अचेतनावस्था यानी कोमा में 1.5 महीने से हॉस्पिटल में थे। स्वयं डॉक्टर होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था, अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और फ्रस्ट्रेट हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डावाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे। कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार को हम सबकी सहायता करते। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया था, फिर क्यों वे हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था जो मेरे लिए बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुख समझ सके और हमें अपने आश्रय में ले सके और मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सके। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहां पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे यह पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करेंगे उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं।
मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तेज थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने यह सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा पुत्रों को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहां गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने भोलेपन में उत्तर दिया कि वह केवल शिवजी के चरण स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने मेरा साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किए। उसने अपने भोलेपन में उत्तर दिया कि उसने तो शिवजी के चरणों को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको प्रोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया। उसके बाद वर्ष 2000 में दक्ष को भूख नहीं लगती थी और साथ ही उसे फीवर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। डॉक्टर्स ने उसे एंटीबायोटिक से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर स्पेशलिस्ट से परीक्षण करवाने के लिए गए। मैं भयभीत थी। दक्ष के सब लक्षण कैंसर के थे। डॉक्टर के कैबिन की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुए थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वे चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कैबिन में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो वे तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का संदेश था। डॉक्टर्स ने दक्ष का चेकअप कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार प्लीहा और लिवर दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्यता यानी ठीक होने में कठिनता की ओर संकेत दे रहे थे। डॉक्टर्स ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तुरंत अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकालने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहां पर जब अल्ट्रासाउंड चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला। लीवर और स्प्लीन दोनों सामान्य थे। लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताना चाह रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विवल हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उस उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कैंसर होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने लगा था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष टेस्ट कराने आवश्यक हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं, मेरी चिंता टेस्ट करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूं तो शेष टेस्ट करवा सकती हूं। मेरे लॉजिकल माइंड में किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब टेस्ट करवाए। सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी।
जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव देखा जा सकता था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव था? गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर्स यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नु ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का फीवर समाप्त हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य है कि सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई मेडिसिन नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और भी मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वह आपकी हर आपदा से रक्षा करते हैं, अपने हृदय से लगाकर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांसें सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं। निरअहंकार भाव से वे सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते जाते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वह अज्ञेय हैं, उन्हें जान पाना असंभव है। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ हैं। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है और ना हुआ है और ना ही कभी होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित यानी ब्लेस कर दिया। अगले दिन माँ सब रिपोर्ट ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। ऐसे ही मेरी मौसी, जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन अचेतना अवस्था यानी डीप कोमा में चली गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। चूंकि उनका ब्लड प्रेशर हाई था, डॉक्टर्स को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव यानी ब्रेन हैमरेज हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय मौसी का सीटी स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उनकी रिपोर्ट सामान्य आई। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। वो सचेतन अवस्था में यानी कॉन्शियसली अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए होंगे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी भी यह पता नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल निकले थे। गुरुजी 3 मास के पश्चात जलंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नु भी ठीक करा लिता। मैं चकित थी। वह यहाँ पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता भी नहीं था। वह तो सर्वज्ञाता हैं, यह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में आप कहीं भी हो, सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व फीवर, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। कई प्रकार की मेडिसिन से लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन डॉक्टर ने सीटी स्कैन करने का निश्चय किया। रेडियोलॉजिस्ट ने स्कैन देखकर कहा कि यह नॉर्मल नहीं था और भीतर जो भी पदार्थ है उसका फैलाव फेफड़ों तक हो गया है। उसका और एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता है।
उस दिन मैं वहां पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अधिक पीड़ा के कारण डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के रिपोर्ट्स से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर वे बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी और उस रात मैं बिना किसी मेडिसिन के आराम से सो पाई। रात को जब डॉक्टर्स ने मुझे बिना किसी उपकरण यानी ऑक्सीजन सपोर्ट के सोते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहां से डिस्चार्ज प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मेरे पति, जो स्वयं डॉक्टर हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण यानी ईसीजी में बदलाव थे। हमने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहा, पर वे यह कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वे कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और टेस्ट कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम ईसीजी में बदलाव स्पष्ट और काफी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास भागे, यह जानते हुए कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं होगा। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वे बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आए हो। भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से डॉक्टर के पास ना जाकर अपने ऑफिस जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का सत्त यानी व्हीट ग्रास खाने और विस्की के 2 पैग भी पीने को कहा। कुछ सप्ताहोपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसको ऑपरेशन करवाना पड़ता। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वे सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह लेबोरेटरी से संदेश आया कि सैंपल्स में कुछ गलती हो गई है। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी को गंभीर रूप से अग्नाशय कोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वह गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस घर आ गए और अब अपने कार्य पर भी जा रहे हैं। एक बार मान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया और यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से ब्रेन फीवर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहा था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने हॉस्पिटल भी गए। डॉक्टर्स ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वह वहां से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब भी गुरुजी को लगातार धन्यवाद देते रहते हैं। मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंतर से बड़ा है। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण डॉक्टर्स छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनको इसका ज्ञान कैसे था। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण उन्हें यह पता है। यह बात तब की है जब मैं उनसे कभी मिली भी नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था।
प्रत्यक्ष रूप से वह मुझे कालांतर से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। अचंभे की बात नहीं है कि गुरु के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम न्यौछावर करते रहने के लिए हम गुरु जी के अति आभारी हैं। जय गुरु जी। अगला सत्संग जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो श्रीमती अनीता वर्मा आंटी जी द्वारा कथित है, जिसका शीर्षक है अंधकार नाशक। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनजान रहते हैं कि कोई भी अध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वे हमें वहां से निकालें। गुरु परमात्मा है। उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए जरूरी है। उनके सहयोग से ही हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर हैं। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान समान माना है, वह सबने मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब है। वह सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। 1991 में मेरे घुटनों में कुछ अजीब सी पीड़ा होती थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि पेन किलर लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की 4थी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे टाइफाइड के पश्चात हल्का बुखार रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब टेस्ट करवा लिए और कई तरह की मेडिसिन भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, बुखार लोप हो गया। अपने दिल्ली ट्रांसफर के समाचार सुनकर मैं ब्यूटी सैलून खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और हेयर स्टाइलिंग का कोर्स किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर कार्यरत रह चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे अस्थमा हो जाएगा और कुछ समय के पश्चात मुझे वास्तव में ही दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत है। मुझे अति शीघ्र हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे मार्ग में गुरुजी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन दे दिए गए। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। यह सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें इनहेलर और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें याद ना कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे अस्थमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे इनहेलर की आवश्यकता नहीं थी।
यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी इन्हेलर खरीद कर साथ ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। अस्थमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए तो वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने यही एक महिला के सिर पर किया तो फिर वही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और उसे कभी ना पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष के बाद भी गुरुजी की वह विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद बांटकर सबको आशीष देते थे। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर बांटते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकालकर वितरित किए हैं। उनको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या यह जल्दी सूख जाएंगे। यह गहरा कुआं खोदिए, एक ही गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। स्मरणीय है कि एक डॉक्टर को आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझकर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उसके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। जय गुरु जी। आगे का सत्संग जो है वो श्रीमती अनु मुंजाल जी द्वारा कथित है। आइए उसे पढ़ते हैं। उसका शीर्षक है सबसे प्रिय एवं आदरणीय गुरु जी। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे सब कठिनाइयां भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरु जी हैं जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरु जी के पास आई थी। इस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था, फाइनेंशियल, फैमिली और कई छोटी छोटी बेमतलब सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बने रहते हैं। कुछ भी ठीक नहीं था। मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 माह उपरांत मेरे पिता को एक दिन अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उन्हें निमोनिया था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें लाइफ सेविंग इक्विपमेंट यानी कि जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। डॉक्टर्स के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% ही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। अगले दिन ही हॉस्पिटल जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे।
गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभाओं का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया था कि वह सर्वविद्यमान है और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण है। उनके फाइनेंशियल सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सब सौदे स्वतः ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होती रहती थी। गुरुजी ने उसे तांबे के लोटे से आशीष दिया और उसकी जल ग्रहण कर उसको रोग मुक्त प्राप्त किया था। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी जाती थी। उनके दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरे एक क्लोज रिलेटिव ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया। वह यूके में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर वापस भारत आ गई। उसने अपने पति से डिवोर्स लेने के लिए मन बना लिया था, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य जीवन में मधुरता पुनर्स्थापित हो गई। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। हमारे चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवचों का अनुभव करते रहते हैं। वे आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। बाहरी स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके थे। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं। चूंकि यह जीवन उनके बिना असंभव है, हम उनके अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन के लिए हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे मंडे 5:30 बजे इंडिया टाइम और 4 बजे यूएई टाइम। जय गुरुजी। आज का समापन हम इस शब्द से करने जा रहे हैं।